दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले एक शानदार सी जानकारी और एंड में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है। तो अगर आप लोग 5 साल की फ़िक्स डिपॉजिट को पहले ही तोड़ देते हो तो क्या होता है, क्या यहाँ पर पेनल्टी लगती है? पेनल्टी लगती है तो किस प्रकार यहाँ पर वो प्रोसेस रहती है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर फ़िक्स डिपॉजिट होता क्या है। तो फ़िक्स डिपॉजिट यानी कि जिसको आप लोग एफडी भी कहते हो, एक प्रकार का निवेश होता है जिसमें आप लोग एक साथ बड़ा अमाउंट एक अवधि के लिए यहाँ पर क्या करा लेते हो, जमा करा लेते हो। और इस पर आपको पहले से ही आपको बता दिया जाता है कि इतना ब्याज आपको मिलने वाला है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है इतना यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप लोग जैसे 1 साल की फ़िक्स डिपॉजिट कर रहे हो, वहाँ पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको 6% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की कर रहे हो, वहाँ पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है। अब देखो, फिक्स डिपॉजिट के बारे में आपको बताऊँ, अवधि पूरी होने पर आपको जो मूल राशि है और ब्याज जो आपको मिलेगा तो दोनों वापस मिल जाता है। तो यह निवेश एक तरह से सुरक्षित रहता है और कम जोखिम वाला विकल्प है। तो यहाँ पर समय से पहले अगर आप लोग निकासी यानी कि विड्रॉल करते हो तो एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ना समय से पहले निकासी या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल कहलाता है और ज़्यादातर बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध रहती है। अब समय से जो पहले निकासी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है जो आप लोगों को फॉलो करनी होगी और यह सुविधा इमरजेंसी फ़ंड की तरह काम करती है। अब आपको बता दूं, इसमें पेनल्टी और जुर्माना जो है, तो एफडी को समय से पहले तोड़ने पर बैंक आप लोगों से जुर्माना यानी कि पेनल्टी भी वसूलता है और यह जो जुर्माना होता है आमतौर पर 0.5% से लेके 1% तक होता है। और यहाँ पर जो जुर्माना है आपके मूल ब्याज दर पर लगाया जाता है। हर बैंक की पेनल्टी अलग अलग हो सकती है, इसलिए एफडी जब आप लोग करते हो तो उस समय सारे रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी एफडी को बीच में तोड़ा रहे हो तो कितना आपको वहाँ पर पेनल्टी देना है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही पता होनी चाहिए। बाकी जो ब्याज का नुकसान है तो क्या होगा, तो जब आप लोग एफडी तोड़ते हैं तो बैंक आपकी जो एफडी है उस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा तो उस दर से ब्याज नहीं देता है, तो आपको मैच्योरिटी पर मिलना था। यानी कि सपोज़ आप लोगों ने फ़िक्स डिपॉजिट करी 5 ईयर्स की और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था 8% का मिल रहा था, तो अगर आप लोग प्रीमेच्योर यानी कि तीसरे साल में ही अपना क्या करते हो, एफडी को ब्रेक कर देते हो, तो फिर आपको 8% वहाँ पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो बैंक क्या करते हैं, उस अवधि के लिए ब्याज दर देता है जितने समय तक आपने पैसा रखा होगा। उदाहरण के जरिए भी इसको समझेंगे। तो सपोज़ अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है और उसे 3 साल में ही तोड़ दिया, तो बैंक आपको 3 साल के लिए जो ब्याज दर लागू हो रही होगी उसको ही देगा, ना कि 5 साल वाली आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने 1 लाख रुपए की क्या करी, एफडी कराई 5 साल के लिए, वहाँ पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन आपको 3 साल बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर आप लोगों ने क्या करा, यहाँ पर विड्रॉल करा दिया 3 साल में। तो 3 साल के लिए उस बैंक की जो एफडी थी, तो एफडी पर जो ब्याज दर थी 6% थी, तो अब यहाँ पर बैंक की जो पेनल्टी लगी 1% यहाँ पर लग गई, तो आपको मिलने वाली जो नई ब्याज दर होगी 6% माइनस 1% यानी कि 5% होगी। तो जब आपको 3 साल के लिए, अब आपको क्या मिलेगा, 3 साल के लिए 5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। और यहाँ पर टैक्स का क्या प्रभाव पड़ता है, तो समय से पहले एफडी तोड़ने से टैक्स पर भी असर पड़ सकता है। एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल आय में जुड़ता है। अब जो टैक्स का प्रभाव है, तो अगर आप लोग टैक्स सेविंग एफडी तोड़ते हैं तो यह टैक्स का नुकसान भी करा सकती है, क्योंकि टैक्स लाभ 5 साल पूरे होने पर ही मिलता है। बाकी लोन अगेंस्ट एफडी, तो ये सुविधा आपको मिल जाती है। तो अगर आप लोग एफडी नहीं तोड़ना चाहते हो तो आप अपनी एफडी के बदले बैंक से लोन ले सकते हो और बैंक आपको आपकी एफडी की राशि का 80 से 90% तक का लोन दे सकता है। और इस लोन की ब्याज दर एफडी पर मिलने वाली ब्याज दर से 1 से 2% अधिक होती है और यह एफडी तोड़ने से बेहतर विकल्प हो सकता है। बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए।